सोनिया गांधी से की कुमारी शैलजा ने सीक्रेट मीटिंग। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सोनिया गांधी को कर दी शिकायत। विधानसभा चुनाव में होगा हुड्डा के साथ बड़ा खेल। सोनिया गांधी से शैलजा ने मांग ली सीएम की दावेदारी। सोनिया गांधी क्या हुड्डा को छोड़ शैलजा को बनाने जा रही है सीएम उम्मीदवार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा की राजनीति की। हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले ही सरगर्मियां तेज हो चुकी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी तैयारियों में जोर शोर से लगी हुई है। कोशिश यही है कि इस बार का विधानसभा चुनाव किसी तरह से जीतकर हरियाणा के तख्त तक पहुंचा जाए। तो इस बार बाजी कौन मारेगा, बीजेपी या कांग्रेस, और बाकी दलों का हश्र क्या कुछ रहने वाला है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। बीजेपी को लगता है कि 2014 और 2019 की तरह 2024 में भी वो हरियाणा का रण जीतकर हरियाणा के सिंहासन तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो वही कांग्रेस का दावा है कि इस बार हरियाणा से बीजेपी को वो पूरी तरह से साफ करके हरियाणा की सत्ता तक पहुंचने का काम करेंगे। लेकिन उस सब के बीच कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस के भीतर अभी भी गुटबाजी तेज है और ये जो खेमे में कांग्रेस बटी हुई है आपस में लगातार टकरा रही है। यही टकराव कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव में बड़ी मुश्किल बन सकता है। एक तरफ हुड्डा खेमा है तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा का खेमा है। दोनों ही नेता और दोनों ही नेताओं के खेमे आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। जब भी जहां भी जिसको मौका मिल रहा है वो एक दूसरे के बारे में खुलकर भड़ास निकाल रहे हैं। हाल ही में तो हालात ये हो गए थे कि राहुल गांधी और खड़गे के सामने ही कुमारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बीच तू मैं तक हो गई थी। कहानी इस कदर बिगड़ गई थी कि दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे थे। राहुल गांधी ने किसी तरह से मामले को शांत जरूर किया, लेकिन क्या ये मामला लंबे समय तक शांत रह पाएगा? क्या राहुल गांधी हाईकमान इन तमाम नेताओं को एक साथ एक बकेट में लाकर रख पाएंगे? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप समझिए कि कांग्रेस की मुश्किलें विधानसभा चुनाव में बढ़ सकती है। फिलहाल कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में काफी अच्छी देखी जा रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार बीजेपी को मात देकर हरियाणा की सत्ता तक पहुंच सकती है। लेकिन ये चुनाव है और चुनाव में कब बाजी पलट जाए, और बीजेपी के लिए तो कहा ही जाता है कि ये अंतिम समय में बाजी पलटने में खासी माहिर है। तो ऐसे में कांग्रेस को ज्यादा सचेत रहना होगा। लेकिन इस सब के पीछे कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान क्या बात हुई, क्या शिकायत हुई और किन मुद्दों को कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी के सामने मजबूती के साथ उठाया और रखा? क्या कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके खेमे की जमकर शिकायत सोनिया गांधी से की? तो इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि लगातार कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने इस पार्टी को बापू बेटे की पार्टी बना दिया है और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, बाकी नेताओं को अपने साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी के नेताओं को तो दो धड़ों में बांट ही दिया है, समर्थकों को भी दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग खड़ा कर दिया है और वो सिर्फ अपनी चला रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने ही समर्थक और अपने नेता को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो तमाम इन बातों पर कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी से डिटेल चर्चा की। अब इस डिटेल चर्चा के बाद सोनिया गांधी क्या कुछ कदम उठाएगी, ये भी देखना अहम रहने वाला है। इतना ही नहीं, कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी के सामने कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार की दावेदारी भी रखी है। वो चाहती है कि कांग्रेस उन्हें सीएम की दावेदार के तौर पर प्रोजेक्ट करे। तो ये कितना संभव हो पाएगा, ये तो खैर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे तब तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो हाईकमान तय करेगा। और हाईकमान के दिल में क्या है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुमारी शैलजा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।